मंडल कमंडल की लड़ाई, राम मंदिर आंदोलन, 90 का दशक और सियासत का वो दौर जिसमें देश के सियासी धुरी बना था उत्तर प्रदेश, या यूं कहें कि धार्मिक सियासत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला था अयोध्या, फैजाबाद जिला। उस वक्त फैजाबाद नाम था। और प्रयोगशाला के वो बड़े चेहरे जो बीजेपी की बुलंद शिखर तक पहुंचते पहुंचते या तो पीछे छूट गए या धूमिल हो गए। लेकिन सियासी चर्चाओं में अक्सर वो छाए रहे। उन्हीं में एक चेहरा जो कुर्मी समाज के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, हिंदुत्व के सबसे फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जिनके बयान अक्सर बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। बीजेपी की नींव की एक मजबूत ईंट कहे जाने वाले, आज जो संगठन बवाल काटे पड़ा, उसके संस्थापक और राम की नगरी के बड़के नेता, जिन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव के जब पैर छुए थे तो हर कोई अचंभित था, चौंक गया था, और जिनकी बाबरी विध्वंस के बाद की तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था, जो तल्ख तेवरों के लिए हमेशा जाने गए, जो राम मंदिर का सपना पूरा होने के बाद भव्य ध्वजारोहण समारोह में जब नहीं पहुंचे तो सियासी सवाल खड़े हो गए, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बेचैन कर गया। हम बात करें विनय कटियार की। आज चर्चा में बात होगी विनय कटियार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। विनय कटियार फिर से चर्चा में है क्योंकि विनय कटियार का नाम अब कहा जा रहा है कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर देखने को मिल सकता है। हिंदू हृदय सम्राट को लेकर सवाल है, चर्चाएं कि विनय कटियार क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे। और ये चर्चा तब तेज हुई जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनसे मिलने जाते कुछ दिनों पहले। तब इस मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट कहा गया। विनय कटियार ने बहुत कुछ नहीं कहा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब विनय कटियार ने खुलकर बता दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो जरूर चुनाव लड़ेंगे और अयोध्या से लड़ेंगे। उन्होंने जिस अंदाज में अपनी इच्छा को जाहिर किया, उनके जो शब्द हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल काटा पड़ा है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक चर्चा में लगे हैं अब, क्योंकि एक और इसे बीजेपी की मजबूती बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी ऐसा करती तो एक बड़ी रणनीति हो सकती, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से कुर्मी वोटर छिटकता नजर आया 2024 के चुनाव में। बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक था 2024 का चुनाव। फैजाबाद लोकसभा सीट के लिहाज से बड़ा सेटबैक था क्योंकि बीजेपी वहां पर हार गई, ये बहुत बड़ा झटका था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विनय कटियार को आगे लाया जाए। और जो एक सबसे बड़ी बात जो कही गई कि दरअसल अब कहीं ना कहीं भीतरघात की स्थिति, जो पुराने कद्दावर नेता हैं स्थानीय, आप उनको जब अलग करते हैं तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। घर जो है हिला हिला नजर आता है जब आप बुजुर्गों को आप दरकिनार कर देते हैं। मतलब हम कह रहे हैं घर के जो बड़े मुखिया होते हैं, वैसे ये नेता माने जाते हैं। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना था। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में बीजेपी वहां पर लल्लू सिंह को साइड करके विनय कटियार को चुनाव मैदान में उतारेगी? क्योंकि बार बार स्पष्ट तौर पर यहां पर विनय कटियार कहते, हमारे सहयोगी ने भी जब उनसे बात की तब वो एकदम स्पष्ट कहते कि अयोध्या और कहां, यानी क्लियर कट मैसेज है कि भाई फैजाबाद से ही वो चुनाव लड़ेंगे, कहीं और नहीं जाने वाले हैं। तो लल्लू सिंह को दरकिनार करके क्या विनय कटियार को यहां पर बीजेपी लाएगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो विनय कटियार के इन बयान के, इन शब्दों के दूसरे मायने निकाले जा रहे हैं। अब क्योंकि विनय कटियार ने सीधे स्पष्ट कहा कि चुनाव तो लड़ेंगे ही, बाकी ऐलान बाद में होगा। देखिए जरा, हम तो स्वयं चलने वाला आदमी हूँ जी, स्वयं लड़ने वाला आदमी हूँ। जो भी बोलेंगे अयोध्या से बोलेंगे, वहीं अपने मकान से बोलेंगे। तो आइए वहीं चाय पीजिए, तब फिर जब चर्चा करेंगे। तो मतलब कर्मभूमि आपके अयोध्या ही रहने वाली है? अरे जब बताया ना, मेरा घर है वहां भाई, वहीं रहता हूँ। आपको इससे लेके किसी से बातचीत हुई है अभी बीजेपी के अंदर, या हमने किसी से बात हुई, कुछ आपने व्यक्त किया हो या उनसे, उनकी तरफ से आया हो बीजेपी की तरफ से? अभी कहाँ, अभी नहीं, कुछ नहीं। चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या ही हमारी कर्मभूमि है, वहीं रहता हूँ, हमारा घर है वहाँ, सब कुछ है वहाँ। आपने तो अयोध्या वासियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने शुभचिंतकों के साथ भी बात करी होगी, उनसे आपको क्या कुछ फीडबैक मिला है? नहीं, अभी बात नहीं की किसी से जी, कोई बात नहीं की। जितना कह दिया है, तो 2-3 आप जैसे पत्रकार आ गए थे, कह दिया था, बस वही है। तो देखिए यहाँ पर कितने स्पष्ट तौर पर विनय कटियार ने एक संदेश दे दिया है कि चुनाव तो यानी हाँ उन्हें लड़ना है। अब सवाल ये है, लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि क्या ये बगावत है बीजेपी से? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से अगर आप देखिए तो बीजेपी में साइड लाइन है, ना पार्टी में उनकी कोई भूमिका दिखाई देती है, ना संगठन में, ना सरकार में कोई भूमिका दिखाई देती है। तो क्या विनय कटियार अब इतना चटपटा गए हैं कि वो यानी हाँ अपनी सियासी जमीन को बनाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको फिर से उपजाऊ करने के लिए क्या यहाँ पर विजय
बीजेपी से बगावत की भी तैयारी कर बैठे हैं। ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जब विनय कटियार की हम बात करेंगे तो वो फ्री स्टाइल में खेलने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं और कई दफा आपने देखा भी होगा कि खुलकर वो कैसे बोलते रहे हैं। तो चलिए आपको विनय कटियार के वो दिलचस्प किस्से भी बताते हैं जिसकी वजह से विनय कटियार के इस स्टाइल को समझने में थोड़ी आपको आसानी मिलेगी। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे जब राज्यसभा सांसद थे विनय कटियार, और वो समय था 2018 का वो बजट सत्र था। वहां पर विनय कटियार ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए थे। बहुत चर्चा हुई थी, लोगों ने कहा भाई एक तरफ तो कहा जाता कि कार सेवकों पर इन्होंने गोली चलवाई, मुलायम की पॉलिटिक्स अलग थी, विनय कटियार की अलग थी। विनय कटियार और कल्याण सिंह का वो जो दौर, उसमें उमा भारती और जो बाकी और चेहरे थे उन्होंने तो गदर काट के रखा था मुलायम सरकार में, एकदम एंटी। वहां पर जब वो मुलायम सिंह के पैर छूते हैं तो काफी ज्यादा चर्चा होती है। वो तस्वीरें भी आज कई लोग शेयर कर रहे हैं कि देखिए मैं विनय कटियार इस तरह के नेता थे। अच्छा, दूसरा दिलचस्प किस्सा जो कहा जाता है, वो दिलचस्प किस्सा जो हमेशा एक काले स्याह पन्ने के तौर पर लिखा जाता है, सियासी तौर पर उसको जाना जाता है, बाबरी विध्वंस का वो मामला। अलग अलग तरीके से इसको नरेट किया गया, जो तमाम चीजें रही, लेकिन अगर इस किस्से को जब हम देखते हैं तो जिस वक्त बाबरी विध्वंस हुआ था, जो तमाम तस्वीरें सामने आई थी, उस वक्त के वो बड़े चेहरे, उसमें वो विनय कटियार भी एक बड़ा चेहरा थे। कहा जाता है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो ओबीसी नेता विनय कटियार फैजाबाद से सांसद थे और कटियार के घर पर ही राम मंदिर से जुड़ी कार सेवा की जो रणनीति, जो प्लानिंग बनी थी, वो उनके घर पर ही तैयार की गई थी। विध्वंस के दौरान विनय कटियार वहां पर मौजूद थे। बाद में विनय कटियार पर कार सेवकों को विवादित ढांचा तोड़ने के लिए उकसाने का आरोप भी लगा था और उमा भारती के साथ और तमाम जो नेता थे, बाद में उन लोगों को राहत भी मिल गई थी। अभी हाल फिलहाल में जब कार सेवक और ये अयोध्या मंदिर या फिर बाबरी विध्वंस का मुद्दा आता है, विनय कटियार जरूर उसमें याद किए जाते हैं। लेकिन अभी जब 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम था राम मंदिर बनने के बाद, जिसमें तमाम बड़े चेहरे थे, प्रधानमंत्री मोदी थे, सीएम भी थे, यहाँ तक कि संघ प्रमुख भी थे, उसमें विनय कटियार नहीं पहुंचे थे। तब बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, उस पर खुल करके विनय कटियार बोले थे और उन्होंने कहा था कि निमंत्रण मिला था लेकिन मैं नहीं जा सका। उन्होंने वहां पर अपनी एक व्यवस्था बताई थी कि उनको अपने इलाज के लिए जाना था, वो चले गए थे। लेकिन साथ साथ उन्होंने वहां पर जो मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है उस पर सवाल उठाए थे, चंपत राय को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में कही थी। नहीं, खुल करके एक तरीके से उन्होंने वहां पर जो तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे, प्रबंधन को देख रहे मंदिर के, उनसे नाराजगी जाहिर की थी। चलिए अब विनय कटियार के हम पॉलिटिकल करियर के बात करते हैं कि किस तरीके से एक समय कल्याण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। कल्याण सरकार में थे तो इधर संगठन में विनय कटियार एक बड़ी अहम भूमिका में थे और हिंदुत्व की उस अलख को या उस लौ को कैसे उन्होंने कल्याण सिंह के साथ जलाया और वो छोटी सी जो एक चिंगारी थी आज ज्वाला के तौर पर दिखाई देती है। तो विनय कटियार 11 नवंबर 1954 को कानपुर में जन्मे थे और एबीवीपी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 1970 से 1974 तक वो एबीवीपी के उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन सचिव रहे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उनकी काफी सक्रिय भूमिका थी। उसके बाद 1980 में वो आरएसएस के प्रचारक भी बन गए। 1982 में हिंदू जागरण मंच और 1984 में बजरंग दल की स्थापना उन्होंने की थी। वे राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में थे। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस में आरोपी भी बनाए गए थे। 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद सीबीआई की अदालत ने सभी 13 आरोपियों में शामिल विनय कटियार को भी दोष मुक्त कर दिया था। विनय कटियार 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 1991, 1996 और 1999 में फैजाबाद से वो लोकसभा का चुनाव जीते थे, सांसद बने थे और 2002-04 के बीच में वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली थी। यानी 3 बार फैजाबाद से सांसद रहे और अब एक बार फिर से वो सांसद बनना चाहते हैं या फिर क्या विधानसभा चुनाव के लिए वो कुछ बड़ी भूमिका अपनी चाहते हैं, अब ये सवाल उठ रहा है। अब जिस तरह से विनय कटियार खुल करके अपनी सक्रिय पॉलिटिक्स से एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी की बात कह रहे हैं, जिस तरह से खुल कर कह रहे हैं और जो खबरें मिल रही हैं कि अंदर खाने बैठकें भी लगातार कर रहे हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? विनय कटियार का क्या यहाँ पर आना वाकई में स्वाभाविक है, आ सकते हैं, कैसे संभावनाएं हैं? क्या वो बीजेपी के ही चेहरे के तौर पर यहां पर आएंगे या फिर विनय कटियार कोई बागी तेवर भी अख्तियार कर सकते हैं? और क्या बीजेपी उनको आगे करके क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि नॉन यादव ओबीसी पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहती, क्या वो उसको बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है लखनऊ से अंकित मिश्रा और अयोध्या से मयंक शुक्ला ने।